हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। जिस प्रकार से आपको इंटरफ़ेस में दिखाई दे रहा है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10 की ये मूल पाठ्य पुस्तक है, जो हमारे शिक्षा विभाग में पाठ्यक्रम में शामिल की गई है कक्षा 10 की। और यही पाठ्य पुस्तक इतनी इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान में जितनी प्रतियोगी परीक्षाएँ होती हैं, उनके कंटेंट में इनको शामिल किया गया है। आप इसके सिलेबस को देखेंगे, तो इसके सिलेबस में राजस्थान ज जितने भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हैं, उसमें इस सिलेबस को शामिल किया जाता है। राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता, राजस्थान के उत्सव, त्योहार और मेले, राजस्थान के वस्त्र और आभूषण, राजस्थानी चित्रकलाएँ एवं लोक कलाएँ। तो ये इसके बाद में स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम जैसे मान लो दुर्ग है, इसके बाद है राजस्थानी संगीत, इसके बाद में राजस्थान के लोक नृत्य एवं लोक नाट्य, राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल और इसके बाद है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। तो ये ऐसी पुस्तक है जो राजस्थान में जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट और आरपीएससी और आरएसएसबी की मूल पाठ्य पुस्तकों में सबसे चहेती पाठ्य पुस्तक यही है और इससे संबंधित कंटेंट इससे बाहर जाता ही नहीं है। तो हमने भी एक इस तरह की एक थीम शुरू कर रखी है और इस थीम में हमने कक्षा 6, 7, 8 और 9 का अध्ययन पूर्ण रूप से अध्यायवार कर लिया है और अब हम इस पाठ्य पुस्तक के अध्याय 1 राजस्थान के इतिहास से परिचय, राजस्थान के प्रमुख संत लोक देवता, राजस्थान के उत्सव त्योहार और राजस्थान के वस्त्र और आभूषण को भी कवर कर लिया है। इस पाठ्य पुस्तक को बढ़िया तरीके से ऑनलाइन तरीके से संजोया गया है। आज हम अध्याय नंबर 5 पर चर्चा करने वाले हैं, राजस्थानी चित्रकला और अब लोक कलाएँ। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट है आज का, स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देख के जाइएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए समय को न ज़ाया करते हुए आज के मुख्य कंटेंट को पढ़ते हैं। अध्याय नंबर 5 राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कलाएँ। करते हैं आज का राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कलाएँ। इसमें जो भी कंटेंट रहेगा वो आपके एग्ज़ाम के लिए इतना हेल्पफुल है, इतना ज़्यादा उपयोगी है कि आप इनसे संबंधित पिछले एग्ज़ामों के प्रश्न पत्र उठा के देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कौन से हैं? ओद नियुक्ति वर्ती और 10 वेकारिका सूत्र चूर्णी, जो कि 10,1060 में इसे चित्रित किया गया था। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि किसे माना जाता है? मेदपाट मेवाड़ को। राजस्थानी चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? तो आनंद कुमार स्वामी ने प्रथम वैज्ञानिक विभाजन किया था। और राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि कहा गया है मेदपाट मेवाड़ को। आज का चौथा क्वेश्चन इस प्रकार से है, आनंद कुमार स्वामी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? आनंद कुमार स्वामी जिन्होंने वैज्ञानिक विभाजन किया था, इसकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो राजपूत पेंटिंग 1916 में इसे चित्रित किया गया था। मेवाड़ शैली किससे प्रभावित थी? अजंता चित्र शैली से मेवाड़ शैली प्रभावित बहुत थी। राजस्थानी चित्र शैलियों को कितने स्कूल वर्गों में बांटा गया है? 4 इसके वर्ग बनते हैं। 4 वर्ग कौन कौन से हैं? पहला है मेवाड़, दूसरा मारवाड़, तीसरा हाड़ौती और चौथा है ढूंढाड़। राजस्थानी चित्र शैली को 4 स्कूलों में विभाजित किया है, मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, हाड़ौती और ढूंढाड़ स्कूल। अच्छा कंटेंट है, देख सकते हैं आप कि एग्जाम में इनसे संबंधित प्रश्न कितने पूछे गए हैं राजस्थानी चित्रकला से संबंधित। 7वां क्वेश्चन है, मेवाड़ स्कूल में किन शैलियों को शामिल किया गया? ये देखिए कितना अच्छा प्रश्न बनता है। मेवाड़ स्कूल में चावंड, उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, सांवर, शाहपुरा, बनेड़ा, बागौर, बेंगू और केलवा ठिकाना शैली, केलवा ठिकाना शैली उसको भी मेवाड़ शैली में शामिल किया गया है।
सीधा प्रश्न बनता है कि देवगढ़ शैली का संबंध किस राजस्थानी चित्रकला स्कूल से संबंधित है? तो मेवाड़ स्कूल से। प्रश्न इस तरह से बनता है, बनेड़ा बनेड़ा चित्र शैली राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो मेवाड़ स्कूल से संबंधित है। बागोर, बेंगू, इस तरह से प्रश्न बन के आते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है जी, मारवाड़ स्कूल में किन शैलियों को शामिल किया गया है? जोधपुर, किशनगढ़। किशनगढ़ मारवाड़ शैली में है, ध्यान दे दीजिएगा इस पर। बीकानेर, अजमेर, नागौर, सिरोही, जैसलमेर, घाणेराव, भिनाय, रिया और जूनिया ठिकाना शैली है वो मारवाड़ स्कूल में संबंधित है। चलो हाड़ौती स्कूल की जो प्रमुख शैलियाँ उनको पढ़ते हैं। बूंदी, कोटा, झालावाड़, ये हाड़ौती स्कूल की शैलियाँ हैं। ढूंढाड़ स्कूल जो कि चौथा स्कूल बनता है, ढूंढाड़ स्कूल में किन शैलियों को शामिल किया गया है? आमेर, जयपुर, शेखावाटी, अलवर, उनियारा, झिलाय, इसरदा, शाहपुरा और सामोद ठिकाना है वो ढूंढाड़ स्कूल में शामिल किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, किस शैली के अंतर्गत पोथी खानों का सर्वाधिक चित्रण हुआ है? देखिए कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मेवाड़ शैली के तहत पोथी खानों का सबसे ज्यादा पोथी ग्रंथों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। इसके बाद 12वां प्रश्न पढ़ते हैं, कलाओं के उत्थान की दृष्टि से किस शासनकाल स्वर्णिमकाल माना जाता है? कलाओं की दृष्टि से किस शासक का शासनकाल सर्वाधिक मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है? वो है महाराणा कुंभा का काल। भागवत पुराण का परिजात अवतरण किस चित्रकार से संबंधित है? भागवत पुराण का परिजात अवतरण नाना राम से संबंधित। चितेरों की ओवरी तस्वीरारों कारखानों नामक चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा जगत सिंह ने। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, एक पर्सन भी स्किप मत कीजिएगा, इंपोर्टेंट है आपके कंटेंट से संबंधित। किसके काल में लघु चित्रों का सर्वाधिक उपयोग हुआ था? राणा जयसिंह के काल में सर्वाधिक लघु चित्रों का प्रयोग हुआ था। श्रीनाथ जी स्वरूप के पीछे बड़े पर्दे पर सजा के लिए बनाए गए चित्र क्या कहलाते हैं? पिछवाइयाँ। श्रीनाथ जी की पिछवाइयाँ प्रसिद्ध है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है, ये जो राजस्थानी चित्रकला की दिखाई दे रही है आपको एक पेंटिंग। बढ़ते आगे, आज का 17वां प्रश्न, नाथद्वारा शैली की प्रमुख महिला चित्रकार कौन थी? कमला वेलायची। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, आपने कंटेंट देखा भी होगा। कहाँ के सामंत 16वें उमराव कहलाते थे? देवगढ़ के सामंत है वो 16वें उमराव कहलाते थे। देवगढ़ शैली को किसके द्वारा प्रकाश में लाया गया था? डॉक्टर श्रीधर अंधारे को ने देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाया था। और ये देवगढ़ शैली देवगढ़ के जो सामंत थे वो 16वें उमराव कहलाते थे। 20वां प्रश्न है, पश्चिमी भारत में यक्ष शैली को जन्म देने वाले चित्रकार कौन था? अंगधर। मारवाड़ में कला व संस्कृति का नवीन परिवेश देने का श्रेय किसे दिया जाता है? मालदेव को। मारवाड़ शैली के सबसे जीवंत चित्र किसके काल में मिलते हैं? जसवंत सिंह के काल में। मारवाड़ में जीवंत चित्रण प्रश्न हूबहू छपने वाला है। मारवाड़ चित्रशैली को चरमोत्कर्ष पर किसने पहुंचाया? मान सिंह ने मारवाड़ शैली को। इसके बाद मान सिंह ने सबसे चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था। मारवाड़ शैली में किस पक्षी को बेखूबी दर्शाया गया है? देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसी भी गाइड में नहीं मिलेगा इस तरह के प्रश्न। और ये है मूल पाठ्य पुस्तकों से लिए गए, एक एक लाइन को चुन चुन के प्रश्न बनाए गए हैं। मारवाड़ शैली में किस पक्षी को बेखूबी दर्शाया गया है? खंजन पक्षी को। उस्ता कलाकारों को बीकानेर में कौन लाया? महाराजा राय सिंह है वो उस्ता कला के जो चित्रकार थे उनको लेके आए। देखिए उस्ता कला ये कहलाती है, इस प्रकार से ये दिखाई दे रही है, ऊंट पर चित्रांकन किया गया ना, जबरदस्त चित्रकारी है ये। राय सिंह किन उस्ता कलाकारों को बीकानेर लाए थे? देखिए राय सिंह किन किन उस्ता कलाकारों को, पहली बात तो उस्ता कलाकारों को राय सिंह लेके आए थे, और दूसरी बात है राय सिंह किन उस्ता कलाकारों को बीकानेर लेके आए थे? उस्ता अली रजा, उस्ता हामिद रुकुनुद्दीन, इन दोनों का संबंध बीकानेर चित्रकला शैली से है।
उस्ता अली रजा, उस्ता हामिद रुकुद्दीन। ऊँट की खाल पर सोने की, यही तो उस्ता कला है, कौन सी? ऊँट की खाल पर सोने की चित्रकारी क्या कहलाती है? सोने की चित्रकारी उस्ता कला कहलाती है। और ये है वो चित्रशैली मेवाड़ बीकानेर की जो चित्रशैली है उस्ता कला, वो यही तो है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं 28वां क्वेश्चन। किसके काल में उस्ता कला चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी? महाराजा अनूप सिंह के काल में जो उस्ता कला है वो सबसे सर्वोत्तम काल में गुजर रही थी। बनी ठनी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, चित्रकार के द्वारा तैयार किया गया था, मोरध्वज न्यालचंद के द्वारा। बनी ठनी को एरिक डिक्सन ने क्या कहा था? भारत की मोनालिसा। बनी ठनी को भारत की मोनालिसा किसने कहा था? एरिक डिक्सन ने। एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा किसको कहा? बनी ठनी को। ये 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं एक प्रश्न से। ये देखिए भाई, बनी ठनी देख लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चित्र है और ये भारत की मोनालिसा है जो पेंटिंग की गई है। इसके बाद ये देखिए, ये एरिक डिक्सन थे जिन्होंने भारतीय राजस्थान चित्रकला को ये नाम पहचान दिलाई। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। भारत सरकार ने बनी ठनी पर डाक टिकट जारी किया था 1973 में। प्रश्न पूछा गया है और पूछा जा सकता है। वृद्धावस्था के चित्रों को किस शैली में कुशलतापूर्वक चित्रित किया गया है? नागौरी उपशैली की। वृद्धावस्था के चित्रों को देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वृद्धावस्था के चित्रों को किस शैली में कुशलतापूर्वक चित्रित किया गया है? नागौरी उपशैली में। ये आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तक से लिए गए प्रश्न है, न कि किसी गाइड से। मूमल किस शैली का चित्र है? जैसलमेर शैली का। रंगमहल जो संसार भर में भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, किसने बनवाया था? राव चित्रसाल ने। बूंदी में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? राव उमेद सिंह ने। प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। चित्रशाला, बूंदी में चित्रशाला का निर्माण राव उमेद सिंह ने करवाया था। महिलाओं द्वारा शिकार के दृश्य बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। महिलाओं द्वारा शिकार किस चित्रशैली की पहचान है? कोटा शैली की। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 37वें प्रश्न की तरफ। आज का 37वां प्रश्न है। कोटा चित्रशैली का सर्वप्रथम स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? महाराव राम सिंह को। आमेर शैली के चित्रों को आरंभिक ग्रंथ कौन कौन सा है? आमेर शैली के चित्रों का आरंभिक ग्रंथ है यशोधरा चरित्र 1591 में। रसिक प्रिया, जी हाँ, कवि प्रिया, गीत गोविंद, बारह मासा, नवरस, रागमाला किस शैली के चित्र हैं? जयपुर शैली के। महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना किसने की थी? महाराजा सवाई राम सिंह ने महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना की थी। महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से। जयपुर के भित्ति चित्रों के चित्रण की उत्पत्ति कौन सी है? आला गीला, अराइस और मोराकसी, ये जयपुर की भित्ति चित्रों की विशेषताएं हैं। इसके बाद पढ़ते हैं प्रश्न। शिव कुमार व डालूराम किस चित्रशैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? अलवर शैली के। शिव कुमार और डालूराम। प्रसिद्ध चित्र ग्रंथ गुलिस्ता किसने तैयार करवाया और जिसके निर्माण में तत्कालीन 1 लाख रुपए खर्च हुए थे? गुलिस्ता के निर्माण में विनय सिंह ने। वेश्याओं के चित्र किस शैली में बने हुए हैं? वेश्याओं के चित्र अलवर शैली में। उनियारा शैली के विकास का मार्ग किसने प्रस्तुत किया था? रूनुका ठिकाना ने। किसे ओपन आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है? शेखावाटी भित्ति चित्रों के कारण ही इसे ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। राजस्थान की कौन सी लोक कला का प्रदर्शन दशहरे पर श्राद्ध पक्ष में किया जाता है? सांझी का। इसके बाद ये देखिए, इसे सांझी कला है, आप देख सकते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अगला प्रश्न है। कुंवारी कन्याओं के द्वारा सांझी को किसके रूप में मानकर पूजा की जाती है? पार्वती। दीवार पर गोबर से आकृति उकेर कर उसमें कांच के टुकड़ों मोती, चूड़ी, कोड़ी, पंख आदि से सजाना क्या कहलाता है? यही तो सांझी है। देखिए ये चित्र जिस प्रकार से इसमें कांच के टुकड़े होते हैं, मोती, चूड़ियां, कोड़ी, पंख सब होते हैं। पट चित्रण या फट चित्रण किसके द्वारा किया गया था?
छिंपा जाति के जोशी चित्रों के द्वारा। भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? फट चित्रांकन के। देखिए इस प्रकार से है ये फट चित्रों की शैली इस प्रकार से होती है, इस तरह से उकेरे जाते हैं। इसके बाद में आज का 53वां प्रश्न पढ़ते हैं। फट चित्रण किसके द्वारा निर्मित किए गए थे? बोपों द्वारा। फट का वाचन किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? रावण, हत्था या जंतर, दोनों में से एक होनी चाहिए। फट चित्रों में देवियों को किस रूप में किस रंग में दर्शाया गया है? नीला रंग में। देखिए देवियों को किस रंग में दर्शाया गया है, ये देखिए यहाँ आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फट में देवियों को किस रंग में दर्शाया गया? नीले रंग में। फट में देवताओं को किस रंग में दर्शाया? लाल रंग में। फट में राक्षस को किसमें? काला रंग में। देखो नीला, लाल, काला, ठीक है। जो देवियों को नीला रंग, देवताओं को लाल रंग और राक्षसों को काला रंग दर्शाया गया है। फट में सिंदूरी या लाल रंग किसका प्रतीक माना जाता है? शौर्य, वीरता का। फट चित्रांकन में किसे किस कपड़े का प्रयोग किया जाता है? रेजी या रेजा कपड़े का प्रयोग किया जाता है। देवी देवताओं के कागज पर बने चित्र क्या कहलाते हैं? पान्ने। किस देवता का पाना सर्वाधिक कलात्मक है? श्रीनाथ जी का। 24 अंगारों के साथ के कारण ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद में 62वां प्रश्न आज का। कावड़ निर्माण किसकी पुश्तैनी व्यवसाय है? बस्सी गांव के खेरादियों की। इसके बाद अगला प्रश्न पढ़ते हैं 63वां। मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किस लोक कला से है? कावड़ चित्रशैली से। कावड़ किस रंग से रंगी जाती है? लाल से। कावड़ के सभी कपाट खुलने पर अंत में किसकी मूर्ति दर्शित होती है? राम, लक्ष्मण और सीता की। कावड़ है वो लाल रंग की रंगी जाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पशुओं के शरीर को दागने के निशान क्या कहलाते हैं? गोडलिया। पशुओं को दागने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अटेरना। देखिए दागने की प्रक्रिया अटेरना कहलाती है। शरीर को दागने की, पशुओं के शरीर को दागने की प्रक्रिया गोडनिया कहलाते हैं। राजस्थान में मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है? सोजत। ये दोनों प्रश्न है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना। दीपावली पर मेहंदी की कौन से प्रकार का अंकन किया बनाया जाता है? पान, शंख, हटड़ी, भात और पगलिया। करवा चौथ पर मेहंदी के कौन से प्रकार का अलंकरण किया जाता है? छबड़ी व स्वास्तिक। करवा चौथ पर मेहंदी के कौन से प्रकार का अलंकरण बनाया जाता है? छबड़ी और स्वास्तिक। मकर संक्रांति पर मेहंदी के कौन से प्रकार का अलंकरण किया जाता है? घेवर और पिंजड़ी। रक्षाबंधन पर मेहंदी की कौन से प्रकार का अंकन किया जाता है? लहरिया और चीप। शादी पर मेहंदी के कौन से प्रकार का अंकन किया जाता है? तोरण, केरी, सिंगाड़ा, कलश और फूल। आज का 73वां प्रश्न है। गोदना गुदवाने का सर्वाधिक प्रश्न किस में है? आदिवासियों में। ग्रामीण क्षेत्र में भंडारण के उद्देश्य से चिकनी मिट्टी की सहायता से किसका निर्माण किया जाता है? कोठियों का। पश्चिमी राजस्थान में घरेलू सामान रखने के लिए मिट्टी की खपचियों से बनी आकृति क्या कहलाती थी? व्हील। व्हील किस क्षेत्र में प्रसिद्ध बहुत है? जैसलमेर में। उदयपुर के लोक नाट्य कला मंडल के कलाकारों ने कठपुतली कला में विश्व का प्रथम पुरस्कार कब प्राप्त किया? 1965 में रोमानिया में। तो ये देखिए आज का कंटेंट था जिसमें आपने 77 क्वेश्चन पढ़े। आज का हमारा जो मूल शीर्षक था वो था राजस्थान की चित्रकला और इससे संबंधित ये क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा बड़ा बन गया है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये कंटेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक और नए अध्याय के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।